नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण। आपके ही यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे 3 चैनल दिया हुआ है। पहला डेली करेंट अफेयर, जिस पर डेली 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर का पढ़ाया जाता है। दूसरा है कृष्णा मैथ स्टडी, जिसमें गणित पढ़ाया जाता है। और तीसरा है जीके स्टडी पॉइंट, जिस पर जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ाया जाता है। तो आज हम लेकर आए हैं मलेरिया रोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, 40 प्रश्न, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो प्रश्न को देखने से पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मलेरिया के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। मलेरिया एक प्रोटोजुआ संक्रमण रोग है जो संक्रमित मादा मच्छर के काटने से फैलता है। वही बात करें कि मलेरिया एक परजीवी द्वारा होने वाली बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। यह बीमारी बुखार, ठंड लगना, पसीना, मांसपेशियों में दर्द और सिर दर्द जैसे लक्षणों बनती है। गंभीर मामलों में मलेरिया मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इसके काटने पर मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश कर बहुगुणित हो जाते हैं, जिससे रक्तहीनता एनीसीमिया का लक्षण उभरता है। मलेरिया क्या है दोस्तों? मलेरिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन केवल 5 प्रकार के प्लाज्मोडियम ही मनुष्य में मलेरिया का कारण बनते हैं। वो 5 प्रकार कौन कौन सा है दोस्तों, उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, पहला है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, दूसरा है प्लाज्मोडियम विवैक्स, तीसरा है पी ओवले, चौथा है प्लाज्मोडियम मलेरिया और 5वां है प्लाज्मोडियम नोलेसी। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 जो है 5 प्लाज्मोडियम हैं जो मनुष्य में मलेरिया का कारण बनते हैं। मलेरिया रोग जो है कैसे फैलता है उसके बारे में जान लेते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी मलेरिया वेक्टर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? वेक्टर कहे जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, कहे जाने वाले संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों में के काटने से मनुष्यों में फैल सकता है। जब मच्छर काटता है तो एक परजीवी रक्त प्रवाह में छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद क्या होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम विश्व स्तर पर मलेरिया से होने वाली अधिकांश मौतों के लिए जिम्मेदार है और उप सहारा अफ्रीका में सबसे प्रचलित प्रजाति है। यह प्लाज्मोडियम विवैक्स दूसरी सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है जो दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका में प्रचलित है। तो पहला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। विश्व मलेरिया दिवस जो है वह कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है दोस्तों। मलेरिया दिवस के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। मलेरिया बीमारी की गंभीरता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। पहली बार विश्व मलेरिया दिवस जो मनाया गया था वो 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था। 2024 का थीम क्या है? मलेरिया मुक्त दुनिया की ओर बढ़ते हुए जिम्मेदारी को साझा करें और उस पर कार्रवाई करें। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? मलेरिया का कारण बनने वाले संक्रमण कारक को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? मलेरिया का कारण बनने वाले संक्रमण कारकों को निम्न में से किस रूप से जाना जाता है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रोटोजुआ परजीवी होता है। क्या होता है? प्रोटोजुआ परजीवी होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? तीसरा नंबर प्रश्न है, मलेरिया रोग निम्नलिखित में से किस प्रोटोजुआ के कारण होता है? तो मलेरिया रोग जो है वह किस प्रोटोजुआ के कारण होता है दोस्तों? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ के कारण होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? मलेरिया परजीवी निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया परजीवी जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण फैलता है। मादा मच्छर के कारण फैलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। वही बात करते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न का। 5 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 5 नंबर है, मलेरिया परजीवी जीवन चक्र की खोज के लिए 1902 ईस्वी में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? बताइएगा। मलेरिया परजीवी जीवन चक्र की खोज के लिए 1902 ईस्वी में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन थे दोस्तों? तो रोनाल्ड्स थे। कौन? रोनाल्ड्स। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए रोनाल्ड्स रॉस के बारे में
कुछ जानकारी कर लेते हैं। सर रोनाल्ड रॉस 1902 ईस्वी में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। उन्हें मलेरिया परजीवी जीवन चक्र की खोज के लिए यह पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, रोनाल्ड रॉस ने 20 अगस्त 1897 ईस्वी को यह ऐतिहासिक खोज की थी कि मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक होता है। कब किए थे? तो 20 अगस्त 1897 ईस्वी को यह खोज किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। क्या है दोस्तों? 6 नंबर प्रश्न है, मानव मलेरिया परजीवी को फैलाने के लिए कौन सा मच्छर जीन्स संबंधित है? बताइएगा दोस्तों, मानव मलेरिया परजीवी को फैलाने के लिए कौन सा मच्छर जो है वो जीन्स संबंधित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा एनोफिलीज मच्छर है। कौन सा है? एनोफिलीज मच्छर है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, मलेरिया शब्द की उत्पत्ति मध्यकालीन इटालियन भाषा के शब्दों माला एरिया से हुई थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है दोस्तों, क्या हो जाएगा कि बुरी हवा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बुरी हवा के कारण हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मलेरिया के 95% केस किस जगह पर पाया जाता है? बताइए दोस्तों, मलेरिया का 95% जो केस है वो किस जगह पर पाए गए हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वो अफ्रीका में पाई गई है। कहाँ पे? अफ्रीका में 95% यानी 95% केस पाया गया है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का पहला विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया था? तो जैसा कि अभी बताए थे कि विश्व का प्रथम मलेरिया दिवस जो मनाया गया है वो कब मनाया गया है? तो 25 अप्रैल 2008 ईस्वी को मनाया गया है। कब? 25 अप्रैल 2008 ईस्वी को पहला विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया था। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर, मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? बताइएगा दोस्तों, मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? तो मलेरिया परजीवी की खोज जो किए थे वह चार्ल्स लुइस अल्फोंस लाउरन ने किया था। यानी अब बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा प्राप्त कर लेते हैं, इनके बारे में डिटेल जानते हैं। डिटेल क्या है? चार्ल्स लुई अल्फोंस लावेरन ने 1889 ईस्वी में मलेरिया परजीवी की खोज की और 1907 ईस्वी में उनकी खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मलेरिया संक्रमित लोगों को रक्त की जांच करने के बाद 1889 ईस्वी में अल्फोंस लावेरन ने निश्चित रूप से यह दिखाने में सक्षम थे कि मलेरिया एक अन्य प्रकार के एकल कोशिकीय वाले जीव होते हैं। मलेरिया जो होता है क्या होता है दोस्तों? तो एकल कोशिका वाले जीव के कारण होता है, जो प्लाज्मोडियम परिवार का एक प्रोटोजोआ है। किस परिवार का? प्लाज्मोडियम परिवार का एक प्रोटोजोआ है। यह जो है लाल रक्त कोशिकाओं पर यह हमला करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, मलेरिया बुखार में हर 3-4 दिन में बार बार ठंड लगना और तेज बुखार आने के लिए उत्तरदायी एक विषाक्त पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका हीमोजोइन पदार्थ है। कौन सा? हीमोजोइन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, किसने खोजा कि मलेरिया एक विशेष प्रकार के मच्छर होता है? तो मलेरिया जो होता है वो एक विशेष प्रकार के मच्छर होता है, ऐसा रोनाल्ड रॉसी ने कहा था। किसने? रोनाल्ड रॉसी ने कहा था। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, मलेरिया के इलाज के लिए भारत में निम्न में से कौन सी दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो मलेरिया के इलाज के लिए भारत में व्यापक रूप से जो दवा का उपयोग किया जाता है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो जाएगा। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। मलेरिया रोधी दवा में कौन सा यौगिक उपयोग किया जाता है? मलेरिया रोधी दवा में कौन सा यौगिक उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका क्लोरोक्विन उपयोग किया जाता है। क्लोरोक्विन ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। और 15 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? मलेरिया के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा किनिन एक पौधे से प्राप्त होता है। पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है बताइएगा? तो वो छाल से प्राप्त होता है। किससे? छाल से। पौधे के छाल से। और कौन से पौधे से? तो सिनकोना के छाल से होता है। किसके? सिनकोना के पौधे के छाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, सेरेब्रम जिसको परामस्तिष्क कहा जाता है, मलेरिया किसके कारण होता है? सेरेब्रम मलेरिया किसके कारण होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा प्लाज्मोडियम
फैल्सीपैरम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं और 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग क्या है। तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग जो है आपका प्लीहा है। कौन सा है दोस्तों? प्लीहा है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। चलिए बात करते हैं अगला और 18 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। प्लाज्मोडियम की खोज किसने के द्वारा की गई थी? तो प्लाज्मोडियम की खोज जो किया गया था वह चार्ल्स लैवेरन के द्वारा किया गया था। प्लाज्मोडियम का खोज जो है ना चार्ल्स लैवेरन के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और 19 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। रोनाल्ड रोस ने 1902 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस शोध के कारण उन्हें मिला था? बताइएगा दोस्तों कि रोनाल्ड रोस को 1902 ईस्वी में चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो किस खोज के लिए मिला था? तो बिल्कुल मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसी खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न क्या, और अगला प्रश्न है 20 नंबर है। दुनिया का पहला मलेरिया का टीका किस देश में एक पथ प्रदर्शक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था? तो दुनिया का पहला मलेरिया टीका जो किया गया था वो किस देश में किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका मलावी देश में किया गया था। मलावी ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों। वर्ष 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? बताइएगा दोस्तों किसे मलेरिया मुक्त प्रदान किया है दोस्तों WHO ने? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका तजाकिस्तान और अजरबैजान को। किसे? अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त देश प्रमाणित किया है WHO ने। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में कुछ रोचक जानकारी को जान लेते हैं। WHO ने उस स्थिति में प्रमाणित प्रदान करता है जब कोई देश में कम से कम लगातार 3 वर्षों तक मलेरिया का संक्रमण नहीं हो। यानी किसी देश में यदि 3 वर्षों तक लगातार 3 वर्षों तक यदि मलेरिया का कोई संक्रमण नहीं पाया जाता है तो WHO जो है उसे मलेरिया निरोध उसको कर देता है। वही बात करें कि अजरबैजान में स्थानीय रूप से प्रसारित मलेरिया अंतिम बार 2012 में देखा गया था। अजरबैजान में 2012 में देखा गया था, जबकि तजिकिस्तान में 2014 में सामने आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर क्या है दोस्तों। भारत ने किस वर्ष तक मलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक मलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है, यानी ऑप्शन बी होगा सही जवाब। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। भारत में मलेरिया का सबसे ज़्यादा मामले किस राज्य से है? तो भारत में मलेरिया का सबसे ज़्यादा केस जो है वो उड़ीसा राज्य से है। उड़ीसा ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया रोधी यौगिक नहीं है? निम्न में से कौन मलेरिया रोधी यौगिक नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका एस्पिरिन जो है वह मलेरिया रोधी यौगिक है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 25 नंबर। किस मलेरिया रोधी दवा को खोज के लिए चीन की महिला वैज्ञानिक यू तू को 2015 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आर्टिमिसिनिन ने। किसने? आर्टिमिसिनिन ने, जो कि चीनी वैज्ञानिक थी। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। मलेरिया के इलाज का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो मलेरिया के इलाज का जो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है वह मलेरिया रोधी दवाई क्या मलेरिया रोधी दवाई जो है सबसे अच्छा माना जाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम की उष्णयान अवधि कितने दिनों तक का रहता है? तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम की उष्णयान अवधि जो रहता है वो कितने दिनों तक रहता है दोस्तों? तो बिल्कुल 9 से 14 दिनों तक रहता है। 9 से 14 दिनों तक, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो निम्न में कौन सही नहीं है दोस्तों? बताइएगा कौन सही नहीं है। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका मलेरिया एक जीवाणु नहीं है। मलेरिया एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाद बाकी ये सब सही है। प्लेग एक जीवाणु है, ठीक है। एड्स भी एक विषाणु है, और इबोना ये भी एक विषाणु जनित है। मलेरिया एक विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन सा मलेरिया का वाहक है?
तो मलेरिया का वाहक जो है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा एनोफिलीज मच्छर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनोफिलीज मच्छर, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न देखने से पहले एनोफिलीज मच्छर के बारे में कुछ जानकारी डिटेल से जान लेते हैं। मलेरिया एक मच्छर जनित रोग है जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्लाज्मोडियम की निम्नलिखित 5 प्रजातियां होती है। प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम नोलेसी, यानी ये 5 प्रकार के प्रजाति होता है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का और 31 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। क्या है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा जारी किया गया मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे ज़्यादा मलेरिया किस देश में पाया गया है? तो बिल्कुल सही जवाब जो होगा आपका, सबसे ज़्यादा जो केस पाया गया है वो नाइजीरिया में पाया गया है। किसमें? नाइजीरिया में पाया गया है। कहाँ पर कितना केस पाया गया है उसके बारे में कुछ डिटेल हम जान लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वैश्विक स्तर पर मलेरिया जो है 95% मामले में 29 देशों में है। 95% मामले जो है 29 देशों में है। कौन कौन सा? 4 देश जो है, और नाइजीरिया में है 27%, कांगो में है 12%, युगांडा में है 5% और मोजाम्बिक में है 4%। वैश्विक स्तर पर मलेरिया जो है लगभग आधे मामलों के लिए जिम्मेदार है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है WHO का लक्ष्य 2025 तक मलेरिया की घटनाओं और मृत्यु दर को कितने प्रतिशत कम करना है बताइएगा? तो बिल्कुल WHO के द्वारा 2025 तक मलेरिया रोग से मृत्यु की घटना को कम से कम कितना % को कम करना है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका जो है 75% को कम करना है। 75% का है तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन जो है किस रोग में दी जाती है? R21 मैट्रिक्स एम या मैट्रिक्स एम, R21 या मैट्रिक्स एम जो है वह किस रोग के लिए दिया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका मलेरिया के लिए, मलेरिया रोग के निवारण के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस वर्ष E25 पहल शुरू की थी जिसका लक्ष्य 2025 तक 25 देशों में मलेरिया का संचरण को रोकना है? और किस वर्ष की थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 2021 में यह इस कार्य का शुरुआत हुआ था। कब? 2021 में, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है मलेरिया का पता निम्न में से किसकी उपस्थिति के लिए रक्त का परीक्षण करके लगाया जाता है? किसकी उपस्थिति के लिए रक्त का परीक्षण करके लगाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल लाल रक्त कोनिकाओं में प्लाज्मोडियम के लिए। किसके लिए? प्लाज्मोडियम के लिए लाल रक्त कणिकाओं में। अगला प्रश्न देखते हैं। एनोफिलीज एक वहन करता है जो मलेरिया के परजीवी है। एनोफिलीज जो है वहन करता है, किससे वहन करता है? जो कि मलेरिया का परजीवी है दोस्तों। तो वह जो करता है आपका मादा मच्छर में करता है। कौन से मच्छर में? मादा मच्छर में करते हैं एनोफिलीज। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों। 2030 तक भारत से मलेरिया खत्म करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने क्या लॉन्च किया है? तो मेरा भारत लॉन्च किया है। क्या किया है दोस्तों? मेरा भारत लॉन्च किया है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है, देखने से पहले इसका कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। मेरा भारत क्या है? इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 25 अप्रैल 2019 को, कब? 25 अप्रैल 2019 को मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया लॉन्च किया है। यह 2030 तक भारत से बीमारी को खत्म करने के लिए मलेरिया नियंत्रण पर काम कर रहे हैं भागीदारों का एक समूह है। आगे जान लेते हैं मेरा इंडिया। मेरा इंडिया क्या है? मेरा इंडिया गठबंधन का मुख्य उद्देश्य मलेरिया के जोखिम वाली आबादी पर ठोस प्रभाव डालने के लिए समन्वित तरीके से अनुसंधान को प्राथमिकता देना, योजना बनाना, संचालन करना तथा बड़े पैमाने पर अनुसंधान करना लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का और 38 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को किस मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका किस वर्ष? तो बिल्कुल 1958 को। कब? 1958 को किया गया था। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों। मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक, इसकी खोज किसने किया था? मादा एनोफिलीज मच्छर जो है मलेरिया परजीवी का वाहक है, इसका खोज जो किया था वो किसने किया था दोस्तों? तो बिल्कुल डॉक्टर रोनाल्ड रॉश ने किया था। किसने? डॉक्टर रोनाल्ड रॉश ने किया था इसकी खोज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो 40 नंबर। विश्व मलेरिया दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है?
लास्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व मलेरिया दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर जो है आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो आज हम देखे हैं टोटल कितना 40 प्रश्न। आज हम देखे हैं टोटल मलेरिया से टोटल 40 प्रश्न, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो को लाइक कर दिए हैं तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत, मेरा भारत से संबंधित लगभग 150 प्रश्न एक ही वीडियो में, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।